क्वेश्चन नंबर 35, डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन इसमें सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इन्वॉल्व है। सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट दो चीज़ों के बारे में बोलता है। सबसे पहली चीज़ वो कहता है कि जो भी कोई पार्टनर, अगर कोई भी ऐसा पार्टनर है जो प्राइमरीली जिसकी डेथ हो गई है और उसके बाद बिजनेस उसका चल रहा है, तो एग्जीक्यूटर उसका या तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है, जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो लेगा, एल्स जिस दिन उस पार्टनर की डेथ हो गई है उस दिन तक का सारी अमाउंट जो भी उसकी बनती है एग्जीक्यूटर लेगा, प्लस द इंटरेस्ट फॉर द बैलेंस ऑफ द अमाउंट। राइट, ये सेक्शन 37 कहता है पार्टनरशिप एक्ट का। अब इस क्वेश्चन में रमेश, सुरेश, दिनेश पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3-1। दिनेश डाइड ऑन 1 May 2023, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ रमेश एंड सुरेश एंड दिनेश, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ये बनती है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दे दिया क्या कैपिटल बन रही है। रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू कैरी ऑन दी बिजनेस फॉर 8 months। दोनों ने कहा कि उसकी डेथ के बाद 8 महीने और बिजनेस चलाते हैं विदाउट सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ दिनेश। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है इनकी फर्म ने। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस जो दिनेश को अवेलेबल है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो एक्सरसाइज करेगा, एंड टोटल अमाउंट जो दिनेश को एग्जीक्यूटर को देनी है। इफ रमेश एंड सुरेश क्लियर द ड्यूज ऑफ दिनेश ऑन 31 दिसंबर को, अगर वो क्लियर करते हैं तो क्या अमाउंट पे होगी। राइट, सो सेक्शन 37 वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1, अगर दोनों पार्टनर्स, सो यहां मैं कंडीशंस लिख रहा हूं अलग से सेक्शन 37 की। राइट, सो सेक्शन 37 की कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं, अगर दोनों पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स, सो इस केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है, ए पार्टनर डाइज, पॉइंट नंबर 2, सर्वाइविंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस, पॉइंट नंबर 3, फर्म की प्रॉपर्टी इज यूज्ड विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स, no account settled till now, right, and no contract to the contrary, no contract to contrary। तो एग्जीक्यूटर को दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या है एग्जीक्यूटर की दो ऑप्शंस? फर्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कब तक? जब तक बिजनेस चल रहा है, उसके अकाउंट सेटल किए बगैर, ठीक है, और इसमें फर्म की प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट 6% पर एनम का भी मिलेगा। राइट, एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, यानी कि जिस दिन डेथ हुई थी पार्टनर की उस दिन से लेके जिस दिन आप अकाउंट सेटल कर रहे हो उस दिन तक का इंटरेस्ट एज इज सेटल्ड। राइट, सो ये दो कंडीशंस अवेलेबल हैं इस केस में। नाउ उसने यही कहा क्वेश्चन में कि कौन सी दो कंडीशंस वो बंदा फिल करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। सबसे पहले हम सेकंड वाली कंडीशन के बेस पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन दी अनपेड अमाउंट, यानी कि बंदे की पार्टनर की डेथ हो चुकी है, लेकिन जब पार्टनर की डेथ हुई है उसके बाद ये बिजनेस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है विदाउट पेइंग द अमाउंट टू दी अनपेड पार्टनर्स। सो फर्स्ट, विदाउट पेइंग to deceased partner, sorry, without paying to deceased partner, right? So let's understand deceased partner को देना क्या क्या था। दिनेश डाइड ना, दिनेश डाइड 1 May 2023, 50,000 रुपीज वो देने हैं। ओके, एंड रमेश एंड सुरेश कैरी ऑन द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज अर्नड by the firm during the period of 8 months, 40,000 और है। ओके, एंड 50,000 पे इंटरेस्ट विच इज 6%, कितनी देर का? द पर्सन डाइड ऑन May 23, सो ये दोनों अमाउंट्स उसको मिलेंगी। May 23 में उसकी डेथ हुई है। राइट, ओके, लेट्स कैलकुलेट देम वन बाय वन। So he'll be getting the capital
which is calculated as 50,000 plus the profit, which was actually 40,000, but his share. So 40,000 of the firm and his share is 1/6. 40,000 इंटू इसको कितना पैसा मिलना था, 50,000 रुपीज। 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना बना, 1,20,000। उसका शेयर कितना है, 1,20,000, 2,50,000। सो डिवाइडेड बाय 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 कैसे बना, 1,20,000 प्लस 80,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर प्लस 50,000 फॉर दिस पार्टनर, तीनों का मिला के टोटल कैपिटल ये है। सो उसका शेयर निकालना है ना अब हमने, राइट। सो दिस कम्स आउट टू 40,000 into 50,000 divided by 2,50,000, 8,000. 8,000 is the value. So he'll be given 58,000 in this case. Else second, जब उसकी डेथ हुई है, the capital was 50,000। जब उसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल 50,000 थी, और नेक्स्ट 8 months, सो टिल 31st December, व्हाट इज द अमाउंट, उसको 50,000 रुपया प्रिंसिपल मिलना है इंटू 6%, 6% जो लोन है उसका, उस पर 6%, कितनी देर का, 8/12। सो he'll be getting what, 50,000 into 6 divided by 100 into 8 divided by 12, 2,000 rupees. So any sensible person would any which ways choose the first option. So he'll choose which option, he'll choose the first option, right? So answer is Dinesh would prefer the first option, that is rupees 8,000. Okay, so once again section 37, ये क्वेश्चन है सेक्शन 37 का, दैट डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द बुक, सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट कहता है, इस केस में रमेश, सुरेश, दिनेश 3 पार्टनर्स थे। दिनेश की डेथ हो गई 1 मई 2023 को। अब हुआ क्या, जिस दिन दिनेश की डेथ हुई है उस दिन उसके एग्जीक्यूटर को उस दिन तक की उसकी कैपिटल एंड द अदर अमाउंट्स कुछ अगर और है तो वो मिल जाना चाहिए था। सो दे हैव कैलकुलेटेड उसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद कि उसकी कैपिटल 50,000 रुपीज़ बनती है जो उसको पे करनी है। सो उसको मिल जाना चाहिए था ये पैसा। अब एक्चुअल में क्या हुआ, रमेश एंड सुरेश ने ये डिसाइड किया कि हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं ये ईयर। सो उनका ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। अब 8 महीने उन्होंने विदाउट सेटलिंग दिनेश का अकाउंट, जिसकी डेथ 1 मई को हो चुकी है, उन्होंने कंटिन्यू किया वो बिजनेस। हुआ क्या, इस पीरियड में 8 महीने जब खत्म हुए तो कंपनी को, उस फर्म, पार्टनरशिप फर्म को 40,000 का फर्दर प्रॉफिट हुआ। अब वो कह रहा है सेक्शन 37 के मुताबिक व्हाट विल दिस दिनेश का एग्जीक्यूटर डू। सो दिनेश के एग्जीक्यूटर को, हमारा आंसर इज दिनेश के एग्जीक्यूटर के पास 2 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 क्या है दिनेश के एग्जीक्यूटर के पास, दिनेश के एग्जीक्यूटर के पास चॉइस नंबर 1 इज so let me write both the choices again here. So choices with executor of Dinesh. चॉइस नंबर 1, 31 मई को जब उसकी डेथ हुई है 2023, कैलकुलेटेड शेयर जो कि 50,000 रुपीज़ है दिनेश का, वो ले ले, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% till complete amount is given. This is point number 1. Point number 2,
31st December 2023. Now the other partners, Ramesh or सुरेश, रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड कि नहीं अभी इसको पैसे नहीं देने, हम इसको पैसे 31 दिसंबर 2023 को देंगे. व्हाट वुड दीज पार्टनर डू देन? इन्होंने 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया. अब 40,000 का जो प्रॉफिट अर्न किया उसका शेयर निकालना है. कैसे निकालेंगे? जितना पैसा इसको देना था यानी कि इसकी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, जो नई कैपिटल हमें दी हुई है 1,20,000, 80,000 या 50,000, जो बैलेंस कैरेड डाउन दिया हुआ जो एक्चुअल में हमें पे करना था, राइट. सो 2,50,000 हो गया इनटू 40,000 का प्रॉफिट. सो दिस कम्स आउट टू बी 8,000 रुपीज. सो यानी कि उसको प्रॉफिट का पार्ट तो देना है, लेकिन कितना पार्ट देना है? जो उसका शेयर बनता है 50,000, कितने में से? 2.5 लाख में से, राइट. सो 8,000. सो इस केस में ये सेकंड ऑप्शन है. अब सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन में वी कैलकुलेटेड कुछ 2,000 रुपया बनता था, राइट. एंड अनदर ऑप्शन में 8,000 रुपया बनता है. सो ही विल चूज विच ऑप्शन? जिसमें 8,000 रुपया बनता है. गाइज, दिस इज सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट.